दादी माँ की स्टोरी। प्यारे बच्चों, एक दिन एक सिटी में सर्कस लगा। वहाँ बहुत सारे लोग सर्कस को देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए इकट्ठे हो गए। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि वो भी ट्रिक्स देखना चाहते थे और बड़े भी बहुत एक्साइटेड थे। सर्कस शुरू होने वाला था। सब लोग रेडी हो गए। सबसे पहले एक परफॉर्मर ने ट्रैपीज के ऊपर स्विंग लेकर दिखाया। सब लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने इसको बहुत एंजॉय किया। उसके बाद एक और परफॉर्मर आई और उसने रोप के ऊपर चलकर दिखाया। ये भी बहुत अजीब था। लोगों ने इसको भी बहुत एंजॉय किया। उसके बाद एक फनी अंकल ने बॉल्स के ऊपर वॉक करके दिखाई। सब लोग बहुत हंसे। नेक्स्ट था एक वो परफॉर्मर। वो खड़ा था टेबल्स के ऊपर, लेकिन अपनी लेग्स पर नहीं, अपनी हैंड्स पर, और एक्सरसाइज भी कर रहा था। उसके बाद आया मैजिक शो, जिसमें मैजिशियन ने हैट में से रैबिट निकाल के दिखाया। लोग इस सब को बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर आई बारी एक मंकी की, जिसने यूनिसाइकिल चलाकर दिखाई लोगों को। वो बहुत अच्छी साइकिल चला रहा था। फिर आया लाइन शो। उसमें लाइन ने रिंग में से जंप लगा के दिखाई और रिंग मास्टर बहुत खुश हुआ। फिर बारी आई एक क्यूट से एलिफेंट एली की। एली ने सबसे पहले तो यूनिसाइकिल चलाकर दिखाई। एली बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत अच्छी साइकिल चला लेता था। सब लोगों ने बहुत क्लैपिंग की एली के लिए। फिर एली ने एक और ट्रिक दिखाया। वो खड़ा हो गया एक वुडन बोर्ड के ऊपर, मगर वन लेग के ऊपर खड़ा हुआ, और साथ उसने अपनी सूंड के ऊपर एक बॉल भी पकड़ा हुआ था। लेकिन एली तो गिर गया। वो स्लिप हो गया शायद, और वो धड़ाम करके नीचे गिरा। रिंग मास्टर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एली को बहुत डांटा कि तुमने सही परफॉर्म क्यों नहीं किया। ये क्या किया, तुम सबके सामने नीचे गिर गए हो। हमारा सर्कस ही खराब कर दिया सारा। एली बहुत सैड हो गया। उसने सोचा अब वो सर्कस में काम नहीं करेगा, और वो सर्कस से भाग गया। वो भागता जा रहा था। उसको नहीं पता था कि उसने कहाँ जाना है। भागते भागते उसको सामने एक घर नजर आया। उसका डोर भी खुला हुआ था। एली भागकर उस घर में घुस गया क्योंकि वो रिंग मास्टर से बचना चाहता था। घर में घुसकर वहाँ एक रूम में घुस गया और जाकर एक सोफा के नीचे छुप गया। वहाँ पर एक बच्चा सो रहा था। उसका नाम जैन था। जैन गहरी नींद में था। उसको नहीं पता था कि उसके रूम में क्या हो रहा है। जब जैन उठा तो वो एकदम डर गया। उसने कहा, ये कौन है मेरे रूम में? तुम कौन हो? एली डर रहा था। वो कुछ नहीं बोला। जैन ने फिर पूछा, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो यहाँ मेरे रूम में? बताओ मुझे, कैसे आए हो मेरे रूम में तुम? एली ने डरते डरते बताया कि वो रिंग मास्टर से भागकर यहाँ आ गया है। जैन को एली बहुत अच्छा लगा। उसने एली को कहा, तुम परेशान नहीं हो एली, तुम मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें रिंग मास्टर से बचा लूंगा और उसको यहाँ नहीं आने दूंगा। तुम सैड नहीं हो और तुम बाहर आ जाओ, हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। एली खुश हो गया। उसको एक फ्रेंड की जरूरत थी। वो बाहर आ गया और जैन और एली अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उन्होंने सोचा कि आज के बाद वो दोनों मिलके रहेंगे और खूब एंजॉय करेंगे।
को बाहर पार्क में ले गया। वहाँ बहुत सी बटरफ्लाईज थीं। एली बटरफ्लाईज को देख के बहुत खुश हुआ। फिर जैन और एली ने मिलकर बॉल के साथ खेला। वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। एली भी बहुत खुश था। फिर एली ने जैन को बॉल के ऊपर बैठ के दिखाया, जैसे वो सर्कस में ट्रिक्स करता था। जैन बड़ा खुश हुआ कि एली को तो बहुत ट्रिक्स आते हैं। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर पानी के साथ खेला। एली को पानी बहुत पसंद था। जैन ने एली के ऊपर पानी गिराया। एली बहुत एंजॉय कर रहा था। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो एली ने कहा, जैन तुम चुप जाओ, मैं काउंटिंग करता हूँ। 1 2 3 4 5। जैन तुम चुप गए हो, मैं आ जाऊँ? जैन ने कहा, आ जाओ, मैं चुप गया हूँ। फिर एली ने जाकर जैन को ट्री के पीछे से ढूंढ लिया। एली ने कहा, जैन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद जैन एली को ले गया आइसक्रीम शॉप पे और वहाँ उसको खिलाई कोन आइसक्रीम। एली को कोन आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगी। उसके बाद वो घर वापस आ गए। एली ने जैन को टेबल के ऊपर भी ट्रिक करके दिखाई। उसने कहा, देखो जैन, मैं टेबल पे डांस भी कर सकता हूँ। जैन बहुत खुश हुआ। फिर घर की बेल बजी। जैन ने बाहर जाकर देखा तो बाहर एक पुलिसमैन आया था। उसने कहा, जैन, आपके घर में एक एलिफेंट है और आपको पता है कि वाइल्ड एनिमल्स को घर में रखना अलाउड नहीं है। आप फौरन उस एलिफेंट को बाहर लेके आए, हम उसको साथ लेके जाएंगे। जैन ने कहा, प्लीज आप ऐसा ना करें, मैं एलिफेंट को खुद ही जंगल में छोड़ाऊंगा, आप प्लीज उसको मत लेके जाएं। एली विंडो में से देख रहा था। एली को पुलिसमैन से मिलने का बहुत शौक था। जब जैन अंदर गया तो एली ने कहा, प्लीज जैन, मुझे पुलिसमैन अंकल से मिला दो, मैंने उनसे मिलना है। जैन ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलना, वो तुम्हें साथ ले जाएंगे वरना। मगर एली जिद करने लगा। जैन ने एली को बहुत समझाया मगर एली पास नहीं आ रहा था। फिर जैन ने पुश करके एली को कहा, चलो अंदर। जैन ने कहा, तुम्हें पुलिसमैन अंकल ले जाएंगे और जू में बंद कर देंगे या फिर वापस सर्कस में भेज देंगे। फिर जैन ने सोचा, ये तो गड़बड़ हो रही है, मुझे एली को जाकर जंगल में छोड़ाना चाहिए वरना इसको वापस सर्कस में या जू में जाना पड़ेगा। उसने गाड़ी निकाली और एली को गाड़ी में बिठा दिया और जंगल की तरफ निकल गया। वो दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। जैन को डर भी लग रहा था क्योंकि वहाँ बहुत से वाइल्ड एनिमल्स थे, मंकीज थे, लायंस थे और भी बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स थे। मगर जाते 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 आगे जाकर उसको बहुत से एलिफेंट्स नजर आ गए। जब उसने एलिफेंट्स देखे तो वो खुश हो गया। उसने कहा, एली चलो यहाँ पर उतर जाओ, यहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स खड़े हैं, तुम इनके साथ खुशी खुशी रह सकते हो। मगर एली तो जाना ही नहीं चाहता था। जैन ने जबरदस्ती एली को गाड़ी से निकाला और उसको पुश करके एलिफेंट्स के पास ले गया। उसने कहा, चलो एली चलो, तुम्हें सर्कस में जाना पड़ेगा वरना, मान लो मेरी बात। मगर एली तो सुन ही नहीं रहा था। उसके बाद एली ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने नहीं रहना यहाँ, मुझे वापस लेके जाओ, मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने बॉल खेलना है। मगर जैन ने उसको समझाया कि तुम एलिफेंट हो, तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा अपने जैसे एलिफेंट्स के साथ। फिर एली को बात समझ आ गई। उसके बाद जो वहाँ पर छोटे छोटे से एलिफेंट्स थे उन्होंने आकर एली को कहा, एली आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे, हम बहुत एंजॉय करते हैं जंगल में, यहाँ पर बहुत प्यारी जगह है, हम बहुत अच्छा खेलते हैं यहाँ पर। एली खुश हो गया। उसको समझ आ गई कि वो एलिफेंट है और उसके रहने की जगह जंगल है। जैन भी खुश हो गया कि शुक्र है एली को बात समझ आ गई है। फिर जैन गाड़ी में बैठ गया और उसने कहा, बाय बाय एली, अपना ख्याल रखना। एली ने भी गाड़ी के पीछे दौड़कर जैन को बाय बाय कहा और बाय बाय कहने के बाद वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास आ गया। उसने कहा, ठीक है, अब हम मिलके रहेंगे। एली खुश था कि यहाँ पे कोई रिंग मास्टर नहीं होगा और ना ही कोई उसको जबरदस्ती ट्रिक्स करने को कहेगा।
सब एलिफेंट्स बहुत खुश हो गए। एली भी बहुत खुश था और रात हो गई। वो मजे से सो गया। उसके बाद वो हमेशा के लिए उन एलिफेंट के साथ रहने लगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज देख सकें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।